आजमाइश और अदाब के जो दो अल्फाज हैं, आजमाइश तो अल्लाह अपने नेक बंदों को करता है। जो हम हैं, कुल्लु बनी आदम में खताउन, आदम सबका जो भी बेटा है वो खताओं से पुर है। पर्टिकुलरली इस वक्त और जो इस वक्त सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, इसमें ड्रग एडिक्शन है, इसमें बदअखलाकी है, इसमें बेहयाई है, इसमें वालिदैन की नाफरमानी है। जब बारिश रुक जाए तो उस वक्त आपको एक नमाज का एहतिमाम करना लाजमी बनता है। उसी नमाज को सलातुल इस्तिस्का का नाम दिया गया है। इस नमाज को उसी तरह पढ़ा जाता है जिस तरह हम नमाज दुगान यानी नमाज ईद जिस तरह हम अदा करते हैं। मैदान में निकल के हमें आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इकट्ठे होना है, इमाम साहब को आगे लाना है। उसके बाद इमाम साहब 2 रकात नमाज ईद की नमाज की तरह हमें पढ़ाएगा। उसके बाद खुतबा दिया जाएगा, वो भी मुख्तसरन, और उसमें भी इस्तिग़फ़ार कसरत से होगा, इसमें दुआएं कसरत से की जाती है। देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन को घरों से बाहर निकालते हैं, बेयार मददगार छोड़ते हैं, और उनको कभी कभार वो जख्मी हालत में भी रास्तों पे छोड़ते हैं, जो हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है। इन गुनाहों की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इसलिए कुरान ने इसके लिए जो रूलिंग दिया वो यही है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आपको अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार के लिए आना है, अल्लाह ही हम पे मेहरबान हो जाए। सबसे पहले जो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है वो वालिदैन पे ही है। वालिदैन को एक्टिवेट होने की जरूरत है, वालिदैन को होशियार रहने की जरूरत है। वो इमेचवर हाथों में फोन देते हैं और उनको बेयार मददगार छोड़ते हैं, फिर वो किस तरफ धकेले दिए जाते हैं, किस तरफ वो जाते हैं, वो सब से आया और बया है। इस वक्त हमारे बच्चों की हालत जार बनी हुई है। इस हालत से उनको वापस लाने के लिए हर एक सोसाइटी के तबके को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके आगे आने की जरूरत है। जो असल है सलातुल इस्तिस्का का वो मैदान में है। असल ये नमाज मैदान में पढ़नी है। अगर कोई उज़र सामने हो, चाहे ठंड की वजह से हो या किसी और परेशानी की वजह से लोगों को इसमें मुश्किलात का खदशा है, तो उस वक्त ये परमिटेड है कि हम मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि सोसाइटी को रिबिल्ड और एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। इसमें हर एक को अपना रोल निभाने की जरूरत है, और जब तक हम इस जिम्मेदारी का एहसास न लिए हुए आगे बढ़े तब तक रिजल्ट ऐसा ही हमें नजर आए। वादी कश्मीर में खुशहाली है। मैं आपको बता दूं कि जहां इस मौसम में बर्फबारी और बारिशें देखने को मिल रही थी, लेकिन आज वो सब नहीं देखने को मिल रहा है। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वादी कश्मीर के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना मुश्ताक अहमद वीरे। इस पे बात करेंगे। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब, शुक्रिया इस पे जिस तरीके से वादी कश्मीर में खुशहाली देखने को मिल रही है, जो नमाज इस्तिस्का की बात की गई है, ये कैसे तरतीब की गई है, किस तरीके से पढ़नी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जहाँ तक इस नमाज का ताल्लुक है जिसको सलातुल इस्तिस्का के नाम से मुसलमान जानते हैं, ये दरअसल हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रुकती है। मौसम जो हमें यहाँ पे मतदिल नज़र आता था, उस मौसम में जो तब्दीली आजकल नज़र आ रही है, चाहे ग्लोबल लेवल पे, जिसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी दिया गया है या ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी दिया गया है, इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ मी एंड यू। ये जो हो रहा है ये हमारी गुनाहों की वजह से हो रहा है। इस पर फिर शरीयत ने हमें जो नुस्खे कीमिया अता किया है वो ये है कि जब बारिश रुक जाए तो उस वक्त आपको एक नमाज का एहतिमाम करना लाजमी बनता है। उसी नमाज को सलातुल इस्तिस्का का नाम दिया गया है। इस नमाज को उसी तरह पढ़ा जाता है जिस तरह हम नमाज दुगान यानी नमाज ईद जिस तरह हम अदा करते हैं। मैदान में निकल के हमें आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इकट्ठे होना है, इमाम साहब को आगे लाना है। उसके बाद इमाम साहब 2 रकात नमाज ईद की नमाज की तरह हमें पढ़ाएगा। उसके बाद खुतबा दिया जाएगा, वो भी मुख्तसरन, और उसमें भी इस्तिग़फ़ार कसरत से होगा, इसमें दुआएं कसरत से की जाती है ताकि अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाए। और ये जो हमारी गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है, इस बारिश को दोबारा अपने बंदों के लिए ज़मीन को जिंदा करने के तौर नादिल किया जाएगा।
ताकि हम जो बीमारियां इस वक्त सोसाइटी में नजर आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, खासकर जो चेस्ट इन्वॉल्व इस वक्त नजर आती हैं और जुकाम वगैरह का जो मामला है, ये इसी खुशकसाली की वजह से है। मान लीजिए कि हमारे गुनाहों की वजह से है। गुनाहों की मगफिरत के लिए हमें ये नमाज सिखाई गई है, क्योंकि कुरान का ऐलान है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मोमिन को ये कहा गया है कि आप इज्तिमाई तौर पर तौबा करो ताकि अल्लाह आपको फिर से फलाह और कामयाबी से हमकिनार फरमाए। इसी तनादुर में दीन ने, शरीयत ने, इस्लाम ने हमें ये नमाज सिखाई है। माजी में भी ये देखने को मिला, जिस तरीके से आलिम और माई करीम जो है फिर सलात इस्तिस्का पढ़ते थे, तो क्या हम समझे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है? ये आजमाइश और अदाब के जो दो अल्फाज है, आजमाइश तो अल्लाह अपने नेक बंदों को करता है। जो हम है, कुल्लु बनी आदम में खताउन, आदम सब का जो भी बेटा है वो खताओं से पुर है। पर्टिकुलरली इस वक्त और जो इस वक्त सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, इसमें ड्रग एडिक्शन है, इसमें बदअखलाकी है, इसमें बेहयाई है, इसमें वालिदैन की नाफरमानी है। देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन को घरों से बाहर निकालते हैं, बेयार मददगार छोड़ते हैं और उनको कभी कभार वो जख्मी हालत में भी रास्तों पे छोड़ते हैं, जो हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है। इन गुनाहों की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इसलिए कुरान ने इसके लिए जो रूलिंग दिया वो यही है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। आपको अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार के लिए आना है, अल्लाह ही हम पे मेहरबान हो जाए। वही युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वही हम पे जो मूसलाधार बारिश है वो बरसाएगा। ये गुनाहों की वजह से है, इसमें हम आजमाइश नहीं है ये, बल्कि बतौर इताब और बतौर अदाब हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि सलात इस्तिस्का की बात करें तो ये जरूरी है कि मैदान में ही नमाज पढ़ी जाए। जैसे आपने अपने खुतबे में भी कहा कि लोगों को जो है अपनी माल मवेशी जो है तो एक गरीब तरीके से जो है वो मैदान में नमाज पढ़नी चाहिए। क्या लोगों से गुजारिश है आपकी? हर एक इबादत का अपना मकाम होता है, उसी मकाम पर उस इबादत को अदा करना हमें दीन सिखाता है। जिस तरीके से हम जुमा पढ़ते हैं बिला शरई उदर वो हम बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से जो असल है सलातुल इस्तिस्का का वो मैदान में है। असल ये नमाज मैदान में पढ़नी है। अगर कोई उज़र सामने हो, चाहे ठंड की वजह से हो या किसी और परेशानी की वजह से लोगों को इसमें मुश्किलात का खदशा है, तो उस वक्त ये परमिटेड है कि हम मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बिला शरई उदर इसको नमाज को, इस सलातुल इस्तिस्का को मस्जिद में पढ़ना असल से करीब नहीं है, बल्कि असल से बईद ही है। असल ये है कि ये नमाज मैदान में पढ़ी जाए, वही सुन्नत के अकरब है, करीब है। मौलवी साहब, लास्ट में जो है लोगों को मैसेज, क्योंकि जिस तरीके से ख्वाहिशात दिख रही है, ड्रग्स में दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारी बहनें दिख रही है, तो आखिर में पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम में से हर एक निगाहबान है और हर एक को अपनी निगाहबानी के बारे में, निगरानी के बारे में सवाल किया जाएगा। जो बच्चों का जो मामला इस वक्त काफी तशवीशनाक सूरत हाल से हमें नजर आ रहा है, इसमें सोसाइटी का हर एक तबका जिम्मेदार है, लेकिन प्राइम जो इसमें इस वक्त इन्वॉल्व है वो वालिदैन ही है, पेरेंट्स है। सबसे पहले जो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है वो वालिदैन पे ही है। वालिदैन को एक्टिवेट होने की जरूरत है, वालिदैन को होशियार रहने की जरूरत है। वो इमेचवर हाथों में फोन देते हैं और उनको बेयार मददगार छोड़ते हैं, फिर वो किस तरफ धकेले दिए जाते हैं, किस तरफ वो जाते हैं, वो सबसे आया और बया है। इस वक्त हमारे बच्चों की हालत जार बनी हुई है। इस हालत से उनको वापस लाने के लिए हर एक सोसाइटी के तबके को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके आगे आने की जरूरत है। पर्टिकुलरली वालिदैन को इसमें हसास रहने की जरूरत है। जो मदारिस हैं, जो इंस्टीट्यूट है, जो मुख्तलिफ पर्टिकुलर वन है, उनको इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। मेरी यही गुजारिश है कि सोसाइटी को रिबिल्ड और एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। इसमें हर एक को अपना रोल निभाने की जरूरत है और जब तक हम इस जिम्मेदारी का एहसास न लिए हुए आगे बढ़े तब तक रिजल्ट ऐसा ही हमें नजर आएगा। इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके इस पे बहुत ही संजीदगी का मुजाहिरा करना लाजमी बनता है। अल्लाह ताला हमें इन चीजों पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए।
इस्तिगफार करने की जरूरत है, अल्लाह की राह में जो है सर्ब सजूद होने की जरूरत है, क्योंकि काफी जिस तरीके से आपने देखा कि विंटर का मौसम है, चले कलां का मौसम है, जहां पे बारिशें देखने को मिल रही थी वो सब नहीं दिख रहा है। शायद से बात है कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, सर्ब सजूद है, नमाज सलात इस्तिस्का हमें पढ़ने की जरूरत है। तो लोगों से अपील है कि जो है अपनी जगहों पे, अपनी ईदगाहों में, गाँव हो चाहे वो टाउन हो, ईदगाहों में जो है नमाज इस्तिस्का जो है वो पढ़ने की सख्त जरूरत है। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, खुदा हाफिज।